नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ ललित। आ गए सरकार, राजनीतिक खबरों का एक ऐसा गुलदस्ता जिसमें सियासत का हर फूल करीने से सजाया गया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई हर पॉलिटिकल खबर से आपको बारीकी से रूबरू कराने के लिए चलिए शुरू करते हैं हमारी खास पेशकश। आ गए सरकार। मैं डॉक्टर मोहन यादव, मैं विष्णुदेव साय, क्या मध्य प्रदेश में भी सरप्राइज मिलने वाला है? और यह सवाल इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ में 5 नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल कर बीजेपी ने एक बड़ा संकेत दिया। वहीं वो कौन से समीकरण हैं जिसके चलते मंत्रिमंडल को इंतजार इतना कुछ देखना पड़ रहा है, यह जानने के लिए देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल की शपथ के साथ ही अब सभी की नजर मध्य प्रदेश पर टिक गई है। पड़ोसी राज्य से मिले संकेत, चर्चाओं और कयासों के बीच बीजेपी आलाकमान के साथ सीएम डॉक्टर मोहन यादव की बैठकें भी चल रही हैं। मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि सीएम और डिप्टी सीएम की शपथ लेने के 10 दिन बाद भी विस्तार को लेकर इतना इंतजार क्यों? अनुभव, दिग्गज और नए चेहरों को लेकर पशोपेश। 24 चुनाव के मद्देनजर नेताओं की बदलेगी भूमिका। कई वरिष्ठ नेताओं की भूमिका तय होने का इंतजार। 5 पूर्व सांसद विधायक बनकर विधानसभा पहुंचे। 1 दर्जन पूर्व मंत्री फिर से मंत्री बनने की कतार में। 2 दर्जन से ज्यादा नेता, 3 से 5 बार के विधायक। पहली बार के एमएलए, नए चेहरों को मिल सकती है तवज्जो। जातीय, क्षेत्रीय, सामाजिक बैलेंस भी एक बड़ी वजह। सीनियर जूनियर नेताओं में सामंजस्य भी समीकरण। संभावना जताई जा रही है कि जल्द से जल्द दिल्ली दरबार से नामों पर मुहर लगेगी और इसी हफ्ते शपथ ग्रहण समारोह भी हो सकता है। सीएम भी यही कहते नजर आ रहे हैं कि केंद्रीय नेतृत्व जल्द ही नाम तय करेगा, पर कैबिनेट को लेकर हो रही इंतजार की इंतहा पर कांग्रेस तंज कस रही है। मुख्यमंत्री बनते हैं, उप मुख्यमंत्री बनते हैं तो मंत्रिमंडल का गठन भी होता है और उसमें हमारे अपने जो सिस्टम है, जो एक विचार विमर्श का प्लेटफॉर्म है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और माननीय गृह मंत्री जी या अन्य जो वरिष्ठ जन है वो उस पर विचार करके और हमारी प्रदेश इकाई भी उनसे परामर्श करेगी। जहां जिसकी आवश्यकता पड़ेगी, हम प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में निश्चित रूप से हमारा समृद्ध विधायक दल है और समृद्ध लोग हैं और उनमें से अच्छे लोगों का चयन भी होगा। बहुत ज्यादा लोग जब क्षमता वाले जीत के आ जाएं तो स्वाभाविक रूप से तकलीफ तो होती है, लेकिन बीजेपी कोई भी निर्णय ले सकती है। कब किसको भौचक के कर दे, कब किसका पत्ता कट जाए, किसी का संघ के नाम पे, किसी का सीनियर के नाम पे। और हमको लगता है कि मंत्रिमंडल से बड़ा तो मार्गदर्शक मंडल होगा। जो भी होगा सामने आएगा, लेकिन इतनी देर होना नहीं चाहिए। मंत्रिमंडल को लेकर क्या मोदी मंत्र है, ये जल्द ही साफ हो जाएगा। लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी दिल्ली दरबार चौंकाएगा और एमपी भौचक्का नजर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। मध्य प्रदेश में चौथी पीढ़ी को कमान सौंपने के बाद अब पार्टी मंत्रिमंडल में भी नए विधायकों को मौका देकर नई लाइन खड़ी करने की तैयारी में है। इसे लेकर कई दौर की बैठक भी हो चुकी है, लेकिन किसे मिलेगा मौका, इस खास खबर में आपको दिखाते हैं। नई सरकार, नई तैयारी। मंत्रिमंडल में किसकी बारी? नए विधायक खेलेंगे पारी। मध्य प्रदेश को नया मुखिया मिलने के बाद अब लोगों की नजर मंत्रिमंडल पर है। चर्चा है कि इस बार बीजेपी उन लोगों को मौका देने जा रही है जो अभी तक चुनाव जीते लेकिन मंत्री नहीं बन पाए, लिहाजा इन पर पार्टी की खासी नजर है। बुंदेलखंड के सागर से शैलेंद्र जैन, नरियावली से प्रदीप लारिया, महाकौशल के जबलपुर से अशोक रोहाणी, मध्य क्षेत्र के विदिशा के कुरवाई से हरि सिंह सप्रे, सुहागपुर से विजयपाल सिंह,
भोपाल से कृष्णा गौर, रामेश्वर शर्मा और विष्णु खत्री, मालवा के इंदौर से रमेश मेंदोला, मालिनी गौड़, नीमच से दिलीप सिंह परिहार और अलीराजपुर से नागर सिंह चौहान ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने हमेशा चुनाव जीता, लेकिन मंत्रिमंडल में अभी तक मौका नहीं मिला। हालांकि अभी सभी अपने आप को पार्टी की लाइन से बंधा हुआ बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में संगठन महत्वपूर्ण है और संगठन जो दायित्व देता है उसको हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते हम लोग सब लोग निभाते हैं। और अगर मैं भी एक भारतीय जनता पार्टी का बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मैं चौथी बार का विधायक हूँ, अगर मुझे भी संगठन समझता है उचित तो मैं ईमानदारी के साथ दायित्व निभाने के लिए तैयार हूँ। देखिए, हर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की जनता की इच्छा होती है कि उसका प्रतिनिधि आगे बढ़े, लेकिन ये निर्णय निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है, पार्टी का निर्णय है। हम लोग तो जिस भूमिका में पार्टी रखती है तो एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार में पहली बार के विधायकों को भी मौका दिया गया है और इससे मध्य प्रदेश में भी पहली बार के विधायकों को उम्मीद बन गई है। इस बार एमपी से भी कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पार्टी मान रही है कि कमाल हुआ है, जिनमें चाचौड़ा से प्रियंका मीणा, जो लक्ष्मण सिंह जैसे दिग्गज को हराकर विधानसभा पहुंची हैं, तो लांजी से हिना काबरे को हराने वाले राजकुमार कर्राहे को भी इनाम मिल सकता है। मंत्री बनने की कतार में और भी विधायक हैं, लेकिन पार्टी क्षेत्रीय, जातिगत और मेरिट के आधार पर ही मौका देगी ताकि आगे भी इनका उपयोग किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। अब मंत्रिमंडल विस्तार कभी भी हो सकता है, चर्चा जोरों पर है। हर किसी के मन में सवाल भी है कि आखिर मंत्री होगा कौन। तो जहन में यह सवाल भी उठ रहा है कि महिला सशक्तिकरण की बात करने वाली बीजेपी मंत्रिमंडल में महिला विधायकों को कितनी तरजीह देगी, क्योंकि इस बार अच्छी खासी संख्या में महिलाएं भी विधानसभा पहुंची हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में महिलाओं ने सरकार बनाने में बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका निभाई है, जिसके बाद ये उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार मंत्रिमंडल में भी महिलाओं की भागीदारी मजबूत और सशक्त होगी। इस बार बीजेपी से 21 महिलाएं विधायक बनकर विधानसभा पहुंची हैं। मंत्री की रेस महिला फेस प्रतिमा बागरी रैगांव, राधा सिंह चितरंगी, संपतिया उइके मंडला, छाया मोरे पंधाना, मंजू राजेंद्र दादू नेपानगर, अर्चना चिटनिस बुरहानपुर, उषा ठाकुर महू, मनीषा सिंह जयसिंह नगर, मीना सिंह मांडवे मानपुर, कृष्णा गौर गोविंदपुरा, गायत्री राजे पवार देवास, मालिनी गौड़ इंदौर 4, रीति पाठक सीधी, सरला रावत सबलगढ़, प्रियंका मीणा चाचौड़ा, ललिता यादव छतरपुर, निर्मला भूरिया पेटलावद, उमा देवी खटीक हटा, कंचन तन्वे खंडवा, नीना वर्मा धार। इनमें से कई महिलाएं मंत्री पद की कतार में भी हैं। महिला विधायकों का कहना है कि बीजेपी ने हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है और मंत्रिमंडल को लेकर भी जो फैसला होगा अच्छा होगा। बिना रिजर्वेशन के भी 21 बहनें तो जीत के आई हैं। अब ये भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन में भी 50% अधिक बहनों को जगह दी। तो हमारी पार्टी, हमारा दल तो बहनों के प्रति अपना विश्वास राजनीति के क्षेत्र में लगातार दिखाता है, पर मंत्रिमंडल के विषय में क्या निर्णय होगा वो अच्छा होगा ये मुझे पता है, पर इस पर विचार करने का हमारा अपना विषय ही नहीं। मेरी पार्टी हमेशा से ही महिला सशक्तिकरण के पक्षधर रही है और लगातार इस देश में महिलाओं को आगे बढ़ाने के जितने भी काम हुए हैं वो अगर किसी ने किए हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं। महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पारित होना इसका स्पष्ट प्रमाण था। तो स्वाभाविक रूप से आने वाले समय में भी महिलाएं राजनीति में अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करती हुई दिखाई देंगी। हालांकि कांग्रेस का मानना कुछ और ही है। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी की कथनी और करनी में फर्क है। देखिए, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में महिलाएं बहुत जागरूक हैं और महिलाओं की संख्या भी बहुत है। उनको संख्या के आधार पर उनको प्रतिनिधित्व देना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मंत्री बनाना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो रिकॉर्ड रहा है वो केवल अपनी बातें करते हैं,
महिलाओं के आरक्षण की बात करते हैं, महिलाओं के कार्य की बात करते हैं, पर करते कुछ नहीं हैं। तो महिलाओं को पूरा मौका मिलना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधित्व होना चाहिए, ताकि वो प्रदेश की महिलाओं के हित में काम कर सकें। दिल्ली से लेकर भोपाल तक महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाली बीजेपी मंत्रिमंडल में महिलाओं को कितनी तरजीह देती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये तय है कि इस बार महिला मंत्रियों की तादाद भी अच्छी हो सकती है। रंजना दुबे, बंसल न्यूज, भोपाल। लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के निलंबन के विरोध में पूरे देश में प्रदर्शन हुआ। दिल्ली में विपक्षी गठबंधन के नेताओं ने प्रदर्शन किया, तो भोपाल में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी बीजेपी पर जमकर बरसे। वहीं बीजेपी कांग्रेस के धरना प्रदर्शन पर तंज कसती हुई दिखाई दी। 143 सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर दिल्ली से लेकर भोपाल तक जमकर हंगामा बरपा। दिल्ली के जंतर मंतर पर जुटे विपक्षी दल के नेताओं ने सरकार पर जमकर हमला बोला, तो भोपाल में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी की अगुवाई में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। रोशनपुरा चौराहे पर कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी बीजेपी पर जमकर बरसे। पटवारी ने केंद्र को घेरा तो मध्य प्रदेश बीजेपी को भी निशाने पर लिया। भारतीय जनता पार्टी के विचार रखने वाले साथी को भी चिंता का विषय कि आपने जो भारतीय जनता पार्टी को मत दिया और आदरणीय शिवराज सिंह के चेहरे पे मत दिया, उनका चेहरा बताया गया, और दूसरे को सामने लेके मुख्यमंत्री तानाशाही तरीके से बना दिया। जो सांसद चुन के गए उन सांसदों को जिस तरीके से बाहर निकाल दिया, उस क्षेत्र के नागरिकों के प्रश्नों का क्या हुआ, उनके सवालों का क्या हुआ? यह अलोकतांत्रिक और लोकतंत्र की हत्या नहीं है तो क्या है? इधर कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी का कहना है कि अब कांग्रेस के पास कोई काम नहीं बचा। कि जितनी कड़े शब्दों में निंदा की जाए कम है, क्योंकि अगर इस प्रकार संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति की मिमिक्री हो और कांग्रेस जैसे बड़े दल के नेता राहुल गांधी उसकी वीडियो बनाए, आप समझ सकते हैं कि उनका मेंटल स्टेटस क्या है। हमने तो पहले ही कहा कि ये गठबंधन नहीं है, ठग बंधन है। एक दूसरे के हितों के लिए ये आपस में जुड़े हैं। इनका आपस में कोई वैचारिक एकता नहीं है और इसलिए ये गठबंधन कभी भी सफल नहीं हो सकता। मध्य प्रदेश की सियासत में अब नए दौर का आगाज हो चुका है। एक तरफ सत्ता पक्ष में युवा जोश और अनुभव की भरमार है, तो विपक्ष की कमान तेज तर्रार युवाओं के हाथ में है। लिहाजा कह सकते हैं कि अब एमपी सियासत का वो अखाड़ा साबित होगा जहां सियासत खूब होगी और जमकर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। छत्तीसगढ़ में बम्पर जीत के 20 दिन बाद कैबिनेट विस्तार का इंतजार खत्म हुआ। 5 नए चेहरों के साथ 9 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली। इन चेहरों के पीछे क्या समीकरण है, क्या सोशल इंजीनियरिंग है, इसके लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अछूत रखूंगा तथा मैं भय या पक्षपात सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल गठन के 10 दिन बाद तमाम कयासों और अटकलों के बीच बीजेपी ने फिर चौंकाया। शुक्रवार को 9 चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह मिली, जिनमें सीएम विष्णुदेव साय के साथ राम विचार नेताम बृजमोहन अग्रवाल, दयाल दास बघेल और केदार कश्यप पुराने और दिग्गज चेहरे हैं, जबकि विष्णु टीम के नए चेहरे टंकराम वर्मा, ओपी चौधरी, लखनलाल देवांगन, श्याम बिहारी जायसवाल, लक्ष्मी राजवाड़े वो नाम हैं जो पहली बार कैबिनेट में शामिल किए गए हैं। इसके अलावा क्षेत्रीय बैलेंस का भी पूरा ध्यान बीजेपी ने रखा है। सरगुजा संभाग से 3 मंत्री, बिलासपुर संभाग से 2 मंत्री, बस्तर दुर्ग से एक मंत्री, रायपुर संभाग से 2 मंत्री को विष्णु सेना में जगह मिली है। विष्णु कैबिनेट में शामिल होने के बाद नेताओं ने केंद्रीय नेतृत्व का आभार माना, तो बीजेपी के साथ कांग्रेस ने भी अपने अंदाज में शुभकामनाएं दी।
12 मंत्री हमारे बन गए हैं और शानदार टीम बनी है, जिनके पास बस्तर से लेकर सरगुजा तक काफी संगठन का और अन्य अनुभव है। भारतीय जनता पार्टी में इतने बड़े बड़े नेता छूट गए हैं, कहीं न कहीं ये सबसे बड़ा गुटबाजी है और इसका आगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और गुटबाजी बढ़ने वाली। बीजेपी ने तमाम समीकरणों को साधा तो सोशल इंजीनियरिंग का भी पूरा ध्यान रखा। 6 ओबीसी मंत्री अरुण साव, लखनलाल देवांगन, श्याम बिहारी जायसवाल, ओपी चौधरी, टंकराम वर्मा, लक्ष्मी राजवाड़े, 3 आदिवासी मंत्री सीएम विष्णुदेव साय, रामविचार नेताम और केदार कश्यप, 2 सामान्य मंत्री ब्रिजमोहन अग्रवाल और विजय शर्मा, 1 अनुसूचित जाति मंत्री दयाल दास बघेल। जाहिर है बीजेपी ने 24 के मद्देनजर हर तरह के समीकरण को साधने की पूरी कोशिश की है, लेकिन किस मंत्री को कौन सा विभाग मिलेगा और कैबिनेट में बची एक सीट पर कौन सवार होगा, इसको लेकर सस्पेंस अभी बरकरार है। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ में 2023 की चुनावी जंग के बाद अब 24 की फाइट भी अब तेज हो चुकी है और इसका हॉटस्पॉट सरगुजा संभाग बनता नजर आ रहा है। सभी 14 विधानसभा सीटें जीतने के बाद बीजेपी लोकसभा सीट को लेकर भी जोश में है, तो कांग्रेस बीजेपी को ओवर कॉन्फिडेंट बता रही है। 2024 चुनाव में सरगुजा सियासत का सेंटर बनता नजर आ रहा है। 2023 चुनाव में बीजेपी ने सरगुजा में क्लीन स्वीप किया और 14 की 14 सीटें जीती, जिसके बाद सरगुजा संभाग के रहने वाले आदिवासी नेता को सीएम बनाकर बीजेपी ने साफ संदेश दे दिया और पहले ही बढ़त बना ली। 2024 में जीत को लेकर आश्वस्त बीजेपी का कहना है कि उनकी तैयारी मजबूत है और जनता एक बार फिर कांग्रेस का सफाया कर देगी। भारत संकल्प यात्रा के रूप में हमारी यात्रा निकल रही है और निश्चित आने वाले लोकसभा के चुनाव में हम लोग छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पुनः 2024 में प्रधानमंत्री बनाने के लिए, और मुझे ये आशा और विश्वास है कि जो ये वोट ऑफ परसेंटेज जो लोकसभा में होगा, बहुमत का परसेंटेज विधानसभा से भी अधिक होगा। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कांग्रेस का कहना है कि 2023 में कांग्रेस हारी जरूर है, लेकिन बीजेपी कुछ ज्यादा ही उत्साहित है और 2024 में यही ओवर कॉन्फिडेंस उन्हें ले डूबेगा। कांग्रेस हारी जरूर है मगर निराश नहीं हुआ है और निश्चित रूप से अभी आने वाले दिनों में रिचार्ज होके कांग्रेस पूरे दम खम के साथ लोकसभा चुनाव में उतरेगी और अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। चूँकि अभी चुनाव में उनका जीत हुआ है, इसमें चाहे वो बोलिए कि अति उत्साहित हैं। 8 विधानसभा वाली सरगुजा लोकसभा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, जिस पर 2019 में बीजेपी की रेणुका सिंह ने अपना कब्जा जमाया था। अब रेणुका सिंह के विधायक बनने के बाद बीजेपी किसे सरगुजा की कमान सौंपती है और कांग्रेस उसकी काट कैसे निकालती है, ये देखना दिलचस्प होगा। रोशन सोनी, बंसल न्यूज, सरगुजा। तो हमारी इस खास पेशकश आ गए सरकार में फिलहाल के लिए इतना ही। बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। मैं डॉक्टर मोहन यादव, मैं विष्णुदेव साय